नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, पिछले महीने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक घटना हुई थी। शायद आपको कुछ दिन पुराना ये वीडियो याद होगा, जब वाराणसी के रहने वाली भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोशनी कुशल जायसवाल बलात्कार की धमकी देने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजेश सिंह के घर पहुंच गई थी और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने रोशनी को बलात्कार की धमकी दी थी। लेकिन दोस्तों, अब बलात्कार की धमकी देने वाले इस भारतीय जनता पार्टी को थप्पड़ मारने के जुर्म में रोशनी के घर की इस वक्त कुर्की का आदेश दे दिया गया है। उन पर हाफ मर्डर का केस भी हो गया है। और तो और दोस्तों, उनके पति और समर्थक अब तक जेल में बंद हैं। दोस्तों, रोशनी का ये वीडियो यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर ही शेयर किया है। दोस्तों, थप्पड़ मारा था, इसके बाद मुझ पर कई धाराएं लगाई जा चुकी है, जिसके चलते मैं 40 दिन से फरार हूं। इधर कोर्ट ने एक थप्पड़ मारने के लिए घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, रोशनी जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, खुद उनके जुबानी जरा सुनिए। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगा जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या अपनी आबरू बचाने के लिए दुष्कर्म की धमकी देने वाले को थप्पड़ मारना इतना गलत हो गया कि मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मैं हर महिला से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं कि आप अगर दुष्कर्म की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइए, पति और घर वालों से कहिए हाथ में चूड़ी पहनकर बैठ जाएं। तो दोस्तों, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद उनके जुबानी सुनिए। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए। दोस्तों, रोशनी ने यह भी आगे कहा कि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे फेसबुक आईडी पर जाइए और देखिए कि मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, मेरे पति ने तो थप्पड़ मारा भी नहीं था। बताइए आप सब, क्या मेरे साथ में इंसाफ हो सकता है? उन्होंने कहा कि 9 साल के बेटे के साथ मैं 40 दिन से भटक रही हूं। इसके साथ उन्होंने मदद की गुहार भी लगा दी है। दोस्तों, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है। और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है। और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है। और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं, उनकी क्या गलती थी? और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूँ, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है।
दोस्तों, रोशनी जायसवाल जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कह रही हैं, वह 15 सितंबर 2024 को वाराणसी के लालपुर में हुई थी। रोशनी का आरोप था कि राजेश सिंह ने उनके घर उनके साथ मारपीट की थी। घटना के दिन राजेश सिंह को पुलिस ने रोशनी की शिकायत पर थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी, लेकिन जिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक महिला को बलात्कार की धमकी देने से कोई आपत्ति नहीं हुई, वो भाजपा ही धमकी देने वाले के समर्थन में धरने पर बैठ गए थे। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन भी किया था। बाद में पुलिस ने रोशनी कुशल जायसवाल के पति को भी गिरफ्तार कर दिया था। हालांकि अब जब रोशनी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर यह खुलासा किया है, तो कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, लिखती हैं कि ये वाराणसी की रोशनी कौशल हैं। जब भी ये सोशल मीडिया पर कुछ लिखती थी तो एक दरिंदा भाजपाई बलात्कार की धमकी देता था। उन्होंने उस सैफरन राजेश के खिलाफ आवाज उठाई। क्या ये गुनाह है? क्या अपने अधिकारियों और सुरक्षा के लिए प्रतिकार करना गलत है? पिछले 40 दिन से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य लोग जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दे दिया गया। वो खुद अपने एक बच्चे के साथ गुमराह की जिंदगी जी रही हैं। क्या चाहता है पुलिस प्रशासन की एक औरत चुपचाप बलात्कार की धमकी सहती रहे? यह कैसा न्याय है जहां पीड़िता को ही प्रताड़ित किया जा रहा है? नजर ऐसी बननी चाहिए जहां लड़कियों के लिए एक इस तरीके के शब्द लिखने वालों के होश उड़ जाएं। रोशनी को कानून संगत न्याय देना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया प्रतिरोध हिंसा नहीं माना जा सकता। कोई आरोपी अगर किसी महिला को बलात्कार या यौन शोषण की धमकी दे रहा है तो महिला क्या करेगी? प्रतिरोध ही करेगी। उस प्रतिरोध को हिंसा का नाम देकर पीड़ित को ही तंग करना कहाँ का न्याय है? रोशनी कौशल को न्याय देना ही होगा। न्याय की मुहिम में रोशनी का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार से उम्मीद तो नहीं है, पर अदालत और शासन संविधान सम्मत काम करें। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता प्रिया सरोज ने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि वाराणसी की एक बेटी आज रो रही है। आखिर रोशनी जायसवाल क्या गुनाह था? रोशनी जायसवाल का क्या गुनाह था? बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरन राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाना। पिछले 40 दिन से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य सदस्य जेल में बंद हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि यह दर्दनाक कहानी वाराणसी की है। छोटी बहन रोशनी जायसवाल का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने बलात्कार की धमकी देने वाले भाजपाई राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। रोशनी के पति, भाई व 5 अन्य साथी 40 दिनों से जेल में बंद है। घर की कुर्की का आदेश हो चुका है। इस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेताओं ने रोशनी के समर्थन में आवाज उठाई है। रोशनी ने इस वीडियो के जरिए दोस्तों कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रोशनी के इस आरोप के बाद आखिर प्रशासन क्या फैसले लेती है। क्या प्रताड़ित की जाने वाली महिला के खिलाफ ही प्रशासन और कानून कार्रवाई करेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो इस वीडियो में, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज़ को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।